तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी। अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी, लेकिन इस फैसले को ना किसी की जीत या किसी की हार के तौर पर शायद नहीं देखना चाहिए। ना ये अगड़ों की जीत, ना ये पिछड़ों की जीत। मुझे लगता है ये समानता की जीत है, ये एकता की जीत है। और वैसे भी जो जनरल कास्ट की बात कर रहा है वो पिछड़ा विरोधी नहीं था, या जो पिछड़ों की बात कर रहा था उनको संवैधानिक अधिकार या उनको समान या भेदभाव खत्म करने की बात कर रहा था, वो अगड़ा विरोधी नहीं था। तो ये एक तो बंटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि ये समानता की जीत है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि क्या भारत 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की दिशा में जा रहा है। जाति विहीन समाज नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की समाज में बढ़ते वर्गीय और पहचान आधारित विभाजन पर। इससे बढ़ सकता है विभाजन, पहचान आधारित विभाजन, इस पर चिंता जाहिर की। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह की प्रवृत्तियां चिंताजनक हैं। भारत की एकता उसके शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। अलग थलग और बटे कैंपस में माहौल बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। समानता की जीत है, एकता की जीत है। और एक और बात जो बेंच ने कही कि भारत ने अमेरिका को नस्लीय रूप से अलग थलग स्कूलों जैसी व्यवस्था की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। छात्रों को पहचान के आधार पर जो है वो वहां पर बांटा गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग सच में भेदभाव का सामना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम भी शुरुआत से कह रहे थे, उनको सुरक्षा की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा लक्ष्य जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना है। आप स्कूलों और कॉलेजों को अलग थलग करने काम नहीं करने दे सकते। हम कैंपस के अंदर ऐसा माहौल बनाएंगे तो लोग कैंपस के बाहर आगे कैसे बढ़ेंगे। और कुछ पहलुओं की जांच की जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर लब्बलुभाव निचोड़ ये है, ये किसी की जीत किसी की हार नहीं है। ना अगड़ों की जीत, ना पिछड़ों की जीत, ना अगड़ों की हार, ना पिछड़ों की हार। ये एकता की जीत है और समानता की जीत है, संविधान की जीत है। मेरे ख्याल से इसको इसी नजरिए से देखने की जरूरत है।